मेरी वालदा को अल्लाह बख्शे, वो मुझे गिफ्ट करती थी, वो एक चेन नाम की मेरे गले में जरूर डालती थी, वो गोल्ड की हमेशा। तो जब भी मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मैं ये ड्रामा करके कि लड़ाई हो गई और चेन उसमें गिर गई, चेन बेच देता था, फिर वो मेरे लिए और बढ़ाती थी। और बीच में ऐसे भी हुआ कि कई दफा लड़ाई में, कई दफा वो अगले भी कोशिश करते थे कि लड़ाई उससे करेंगे जिसके गले में सोने की चेन हो, ताकि ग्रैब करें। ये बड़ा तेज माइंड है, हम पाकिस्तानी जो है ना बड़े तेज है। एक दो दफा मेरे साथ ये हुआ भी सही, लेकिन कुछ दफा मैंने उसको फिर एक एक्सपीरियंस बना के और एक मॉडल ध्यान में रख के फिर उसको मिसयूज भी किया, और यही कह करके फिर लड़ाई हो गई थी और चेन किसी ने छीन ली और चोरी हो गई, लड़ाई में गिर गई नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज हम आपसे बात करेंगे एक खैबर पुख्तनख्वा के करता धरता यानी कि वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दी, वो आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। और अली अमीन गंडापुर ने इसमें क्या इंकशाफ किया, लोगों ने उसको एक जो है मुख्तलिफ एंगल से देखा। इसके दो एंगल बनते हैं इस बात के, इस स्टेटमेंट के। अली अमीन गंडापुर साहब फरमाते हैं कि जब वो यानी कि नौजवान थे, या मतलब उनकी उम्र जो थी 12, 13, 14, 15 साल थी, तो उस वक्त भी उनकी वालदा जो है, वालदा सबकी मोहतरम होती है, उनकी वालदा मोहतरमा ने उनको सोने की चेन वो पहनाती थी, और कुछ अरसे के बाद वो सोने की चेन जो थी वो बेचकर अपने दोस्तों के साथ गुलचर्रे उड़ाते थे। ये अली अमीन साहब की स्टेटमेंट जो है, हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे मौजूद है। और उन्होंने बड़े फख्र से कहा था कि वालदा जब भी उनको जो है सोने की चेन पहनाती थी तो वो कुछ अरसे के बाद खर्चा कम होने की बुनियाद पर उसको लेकर बेच देते थे। अब इसमें दो सवाल आते हैं। दो सवाल ये आते हैं कि एक तो वालदा की दी हुई चीज या गिफ्ट जो है वो इस तरीके से बेचना क्या जायज है, इखलाकी तौर पर भी कोई इसका कोई जवाज बनता है? इसका जवाज मेरे ख्याल में तो जाती तौर पर नहीं बनता। यानी कि ये शख्स फरमाते हैं कि वो बचपन ही से इतने तेज और तरार थे कि अपनी वालदा की दी हुए गिफ्ट भी वो बेचकर खा जाते थे। चलो मान लेते थे कि वो जो है उनको सोने के चेनें मिलती थी और वो बेचकर खा भी गए और खा चुके हैं, लेकिन उसके साथ एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि वो ये क्लेम करते हैं कि मैं एक सरकारी मुलाजिम का बेटा था, कोई ग्रेड 18 के मुलाजिम का, सरकारी मुलाजिम का। तो एक ग्रेड 18 के सरकारी मुलाजिम के बेटे के पास हर चंद महीने के बाद ये सोने की चेनें कहाँ से आती थी, उनके घर वालों के पास कहाँ से आ जाती थी कि उनको जनाब साहब वो पहनाई जाती थी, और जनाब साहब जो है वो बाहर बेच के अपना खर्चा पूरा करते थे। तो अब ये दो सवालात हैं कि क्या इसका इखलाकी जवाज बनता है? क्या इस बात का कोई इखलाकी जवाज है कि वो अपनी वालदा की दी हुई जो चीजें थी इसमें, जिसमें उन्होंने सोने के चेन का जिक्र किया खसूसन, कि वो बेचकर खा जाते थे, तो इसका कोई जवाज बनता है? वैसे आपस की बात है कि आप कमेंट में भी बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या ग्रेड 18 के अफसर के बेटे के इतने शशके कि उनको जनाब सोने की चेनें पहनाई जाती हैं, और वो सोने की चेन जो है वो कुछ अरसा के बाद वो खा पी के उड़ा देते थे। तो लगता यही है कि बचपन से ही उनकी कुछ आदतें जो है वो ट्रैक से हट गई थी, वरना जिनके वो दावा करते हैं कि उनके वालिद साहब फोर्सेस में थे तो उनको तो एक ट्रैक पे होना चाहिए, उनका डिसिप्लिन होना चाहिए, वो करते भी हैं। लेकिन ना उनके जनाब साहब हुलिये से कोई लगता है कि उनकी कोई इस तरह तरबियत हुई है, ना उनके बोलने से पता चलता है कि उनकी कोई तरबियत हुई है। ये दो सवालात है, इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिए, ये कोई लगी लगाई बात नहीं है, ना सोशल मीडिया की तरफ से, ना मेरी तरफ से, ना किसी और की तरफ से कोई ये इल्जाम नहीं है। ये आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब फरमाते हैं कि वालदा उनको एक सोने की चेन पहनाती थी, और वो सोने की चेन कुछ अरसे के बाद वो बेचकर खा जाते थे और घर में बताते थे कि वो गुम हो चुकी है। अब ये देखना है कि वो कब लाइट मूड में, बड़े अच्छे बंदे हैं, वो लाइट मूड में कब इसका जवाब देते हैं कि वो सोने की चेन कहाँ चली जाती थी और वो खुद किसी को पहनाते थे या उसको बेचकर अपना खर्चा चलाते थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।